कौशल्या का रीत पर वार। ध्रुव ने थामा उन्नति का हाथ। सीरियल में बदलती रिश्तों की कहानी। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए हैं मंदिर लेने ऊपर वाले का आशीर्वाद। ऐसे में पंडित जी इन्हें बताते हैं कि आज का दिन बहुत खास है और आज के दिन ही अपने बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए। बस फिर क्या, इस बात को मानते हुए बुआ जी और फूफा जी दोनों पहुंच गए पूजा करने के लिए। उसके बाद पूनम और उनके पतिदेव ने अपनी बेटी के लिए दुआ मांगी और फिर बारी आई रीत और राघव की। दोनों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया। इसी के बाद जैसे ही उन्नति अपने होने वाले बच्चे के लिए पूजा करने के लिए आगे बढ़ी तो पंडित ने मना कर दिया, क्योंकि ये पूजा जोड़ी के साथ होनी चाहिए। ऐसे में उन्नति वहां से जाने लगी और ध्रुव ने उन्नति को रोक लिया, उसका हाथ थामकर। इतना ही नहीं, उससे शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन्नति उसने साफ साफ इनकार किया है। उन्नति बिल्कुल ठीक कह रही है। दिमाग घर पर रखकर आए हो क्या? पंडित जी, आप पूजा जल्दी से समाप्त। मैंने हाथ छोड़ने के लिए नहीं कहा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्यों? तुम खुद को क्या समझते हो? कोई मसीहा हो जो मेरी लाइफ से लड़ने आया? I'm sorry ध्रुव, मुझे तुम्हारा तरस नहीं चाहिए। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे तरस के बिना रह सकते और मैं बात क्लियर कर रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैंने बहुत सोचा इस बात, सच में की शादी। तो आज नहीं तो कल मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी, क्योंकि आज हम मंदिर में सबके सामने मुझसे। खैर, उन्नति तो अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई। ऐसे में ध्रुव की चाची ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो उन्नति को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। इतना ही नहीं, रीत भी अपने भाई का साथ देते हुए चाची से बात करती है, लेकिन चाची है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में पूरे परिवार में बहस चल ही रही थी कि तभी हो जाती है वहाँ पर कौशल्या की एंट्री, जो ताली मारते हुए रीत को ताने कसना शुरू कर देती है। ऐसे में राघव रीत की ढाल बनता है, लेकिन कौशल्या उसे भी नहीं छोड़ती। कोई अपने से मेरे हक की बात करोगे तुम राघव? तुम बताओ, तुम्हारा क्या हक है? एक माँ से उसके दोनों बच्चों को अलग कर देना, ये तुम्हारा हक है? तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी का किडनैप किया, उसे सांपों के बीच में छोड़ दिया, उसे डराया, धमकाया। आपकी बेटी सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक कर रही है। हमने जो किया है उसको सच बाहर लाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि उसे उसके जुर्मों की सजा मिल सके। अब रीत ने अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसीलिए उन्होंने रीत का हाथ थामकर उसे धक्का दे दिया। वो तो शुक्र है कि राघव ने रीत को गिरने से बचा लिया। ऐसे में फूफा जी को आ गया गुस्सा, और देखिए कैसे वो सभी के सामने कौशल्या के ऊपर भड़क रहे हैं, और तो और बुआ जी भी उनका साथ दे रही हैं। कौशल्या जी, बस बहुत हो चुका। आज आपने सारी हदें पार कर दी। आपके सर्वनाशी पति की इज्जत करते हुए मैं आज तक चुप रहा, जिसका खमियाजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा। जो आपने आज ये तो हमला किया ना रीत पर, इसके लिए मैं आपको अरेस्ट करवाऊंगा। बिल्कुल अरेस्ट करवाइए, बुलाइए पुलिस को, सन्नी दीजिए इन्हें जेल में अपने दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि गलती इन्हीं की है। इतनी गलत परवरिश दी है अपने बच्चों को, दोनों ही पागल हैं। कौशल्या जी, आपको याद दिला दूं, जब उन्नति पर विक्रांत जुल्म पे जुल्म कर रहा था, आपने आवाज उठाई नहीं, आप चुपचाप खड़ी देखती रही। जो गुनाह करता है वो गलत होता है, जो गुनाह सहता है वो गलत होता है, और जो चुपचाप खड़े होकर गुनाह देखता है ना, वो उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। बुलाइए आप पुलिस को, अरेस्ट करवाइए इन्हें। भाई रीत को दिखाने के लिए शारदा ने नकली नाटक तो किया, लेकिन रीत ने फूफा जी को फोन करने से रोक लिया, क्योंकि वो कौशल्या का दर्द समझ रही है। ऐसे में फूफा जी ने रीत की बात मान ली।
लेकिन कौशल्या, उनके तो आंसू बह रहे हैं क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे अब उनसे दूर हैं। देखना होगा क्या ये नफरतें कहानी में नया मोड़ लेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए इन ताज़ा ताज़ा फलों की तरह एंटरटेनमेंट की 24/7 मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।